नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सपना। शहर में आज क्या हादसे हुए, क्या खबरें हैं शहर की, वो जाने उससे पहले विश्व भर में, देश में और शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या हालात हैं उसका जायजा ले लें। विश्व में कोरोना के 85 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 44 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,51,000 से ज्यादा की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,70,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1,95,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं और 1,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जबकि 12,300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,16,000 से ज्यादा केस है। वहीं तमिलनाडु में 50,000 से ज्यादा और दिल्ली में 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 17,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। गुजरात में अब तक 1,560 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। शहर में नए 43 कोरोना केस आज दर्ज। 1,126 लोग अब तक कोरोना से रिकवर। समा की गोकुलधाम सोसाइटी के एमआईजी फ्लैट्स में धांधली, लाभार्थियों ने किराए पर चढ़ाए आवास। और जीएसटी भवन का कर्मचारी कोरोना की चपेट में, जीएसटी कार्यालय फिलहाल बंद। शहर में आज नए 43 कोरोना केस दर्ज हुए हैं। 1,738 पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। आज वडोदरा शहर में 43 नए केस की वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुष्टि की गई। पिछले 24 घंटों में 192 सैंपल लिए गए, जिसमें से 149 सैंपल नेगेटिव और 43 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। कल से आज तक 21 लोगों को शहर के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है, जिसके चलते शहर में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,126 हो गई है। शहर में आज नए मामले नवापुरा, वाड़ी, याकुतपुरा, हाथीखाना, पानीगेट, वीआईपी रोड, फतेहपुरा, वारसिया रिंग रोड, गैंडी गेट, हरणी, गोरवा, राजमहल रोड, कारेलीबाग, वाघोड़िया रोड, वासना रोड, गोत्री और ग्रामीण इलाके में पादरा, भादरवा और वाकानेर में दर्ज हुए हैं। न्यू समा की गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आवासों में धांधली सामने आई है। लाभार्थियों को मिले आवास किराए पर दे दिए जाने पर बवाल हुआ है। शहर के न्यू समा इलाके में एमआईजी स्कीम अंतर्गत गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, जहां आवासों के आवंटन मुद्दे विवाद हुआ है। यहाँ के निवासी निवृत्त आर्मी जवान ने हाउसिंग सोसाइटी के कंप्यूटर ड्रॉ में मिले हुए फ्लैट को किराए पर दे दिया होने का मामला उजागर हुआ है, जो कानूनन जुर्म है। ताज्जुब की बात यहाँ यह है कि जिन लोगों को आवास किराए पर दिए गए हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि एमआईजी आवासों के लाभार्थियों द्वारा किराए पर दे दिए होने के बावजूद वडोदरा महानगर पालिका कहाँ तो मामले से अनजान है, या तो इस मामले किसी की मिलीभगत है, ये साफ होता है। एमआईजी फ्लैट्स TP11 FP 85 और गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से है। यहाँ पर इशूज़ सिर्फ इतना है कि मतलब बड़े बड़े आदमियों ने यहाँ पे फ्लैट्स लेकर के रखे हुए हैं, ठीक है। कई तो यहाँ से इंडिया से आउटसाइड भी हैं, और उन लोगों ने यहाँ पे फ्लैट्स लेकर के एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए डाल रखा है, और वो इनको भाड़े पे चढ़ा करके रखा हुआ है। भाड़े से यानी जिसका मकान है वो भाड़े से दे रहा है ऐसा? हाँ जी, ओनर्स यहाँ पे भाड़े से दे रहा है, जबकि 5 साल तक एज ए कॉरपोरेशन का जो पॉलिसी है और जो हम लोगों को सेल डीड्स पे जो शर्तें लिखी हुई है, एज़ पर दैट मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए ये सारा चीज़। 5 साल तक ना किराया दे सकते हैं, ना इसको बेच सकते हैं। फिर भी मैंने कॉरपोरेशन में अर्जी दे रखी है। उस अर्जियों के ऊपर में क्या हो रहा है वो अब देखते हैं कि कॉरपोरेशन क्या एक्शन करती है। नोटिसेस तो आ चुके हैं, बट
उसके ऊपर की जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत ही ढीला प्रोसेस चल रहा है। और उसमें क्या है कि अब धीरे धीरे करके भाड़ुआत खाली होते जा रहे हैं, ठीक है। और भाड़ुआत खाली होने के बाद में मुझे लग रहा है कि जब पूरे भाड़ुआत खाली हो जाएंगे तब उसके बाद में ही ये लोग आएंगे अपना नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए। फिर बोलेंगे कि नहीं अब तो भाड़ुआत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और सर दूसरा भी कुछ सुनने मिला है कि वहाँ एक बंदे का 3-3 मकान होता है, ऐसे कितने मकान है वहाँ पे? अब मेरा जो ड्रॉ लिस्ट है वो ड्रॉ लिस्ट मैंने आपके पास में दे करके रखा हुआ है, ठीक है, 3rd अलॉटमेंट ड्रॉ। आप उसके अंदर में एक बार चेक कर लीजिए, आप उसके ऊपर में गौर कीजिएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जानकारी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैं क्या बताने जाऊँ, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर में चेक कर लीजिए, आपको सब चीज़ उसमें मिल जाएगा। जीएसटी भवन का कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके चलते जीएसटी भवन को बंद किया गया है। सुभानपुरा के जीएसटी भवन को फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि जीएसटी भवन के ऑडिट सेक्शन में कार्यरत कर्मचारी प्रकाश माली कोरोना संक्रमण के शिकार पाए गए, जिसके चलते जीएसटी भवन को बंद कर दिया गया है। सुभानपुरा के जीएसटी भवन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए 50% के बजाय 100% कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाया जा रहा था और अब यहां कोरोना संक्रमण का मामला दर्ज हुआ है। उपभोक्ता संगठन द्वारा अभिभावकों के हक में आवाज उठाई गई, फीस मामले अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। लंबे अरसे से स्कूल फीस मुद्दे लड़ाई लड़ रहे शहर के अभिभावकों ने गांधी जी के 3 बंदर बनकर डीईओ कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने फीस, एफआरसी और ऑनलाइन अपडेट को लेकर जल्द से जल्द निर्णय लिए जाने की मांग सरकार से की। इस मामले एक आवेदन भी अभिभावकों द्वारा जिलाधीश कार्यालय में दिया गया। हम लोग डीईओ को ये आवेदन देने आए हैं कि एफआरसी के नियम जो आज तक कोई एक भी स्कूल फॉलो नहीं कर रही है, उन्होंने अपनी जो कंप्लीशन करना चाहिए एफआरसी के नियमों का, वो भी आज तक अपडेट ऑनलाइन नहीं किया है। सारी स्कूलों का प्रॉब्लम ये है। या और फिर मुख्यमंत्री जी ने जो बोला था कि कोई भी स्कूल डिमांड नहीं करेगी फीस लेने के लिए, उसका भी आज तक गैजेट बाहर नहीं निकालने में आया है। तो हमारा पॉइंट यही है कि डीईओ उसके अगेंस्ट में एक्ट करे। एफआरसी के वो कोऑर्डिनेटर है तो उनको वालियों का सुन के इस पे एक्शन लेनी चाहिए। आज हम लोग 3 बंदर बन के आए हैं, गांधी जी के 3 बंदर। हमारा मानना यही है कि सरकार स्कूल माफिया की तरफ बोलती नहीं है, डीईओ कचहरी सुन नहीं रही और स्कूल माफिया देख नहीं पा रही वालियों को। इसलिए हमारा यही प्रदर्शन है कि हम लोग बंदर बन के आए हैं। कोरोना महामारी का असर छाते के व्यवसाय पर भी पड़ा है। मॉनसून के बावजूद छातों की बिक्री में मंदी है। मॉनसून का आगाज हो चुका है और मॉनसून आते ही रंग बिरंगी छातों की बिक्री शहर में शुरू हो जाती है। इस साल भी छातों की बिक्री तो शुरू हुई है, लेकिन छातों की खरीदारी में लोगों की रुचि कुछ कम ही दिखने मिलती है। देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में लोग बिना किसी खास वजह के घर से बाहर निकलना टाल रहे हैं। ऐसे में छातों की बिक्री में कमी दर्ज की जा रही है। धंधो पानी तो डीम ज चाले छे, बराबर। कोरोना लीधे पहला धंधो पानी चालतो तो हवडेथी तो धंधो पानी डीम थई गयुं अने पहले अमारे वधारे क्वॉलिटी राखता था, हवे अमारे डबल क्वॉलिटी राखवी पड़े छे तो धंधो पानी थाय अमारे। अने नानी से लईने मोटी सुधी छतरी अमारी पास हशे। वेरायटी आई छे बधी आ रही, पहला हती अत्यारे नवी नवी आई। भावमां पहला 150 वाली छतरीना 200 अपता था, बराबर। अत्यारे तो 150 चाले। एवुं तो बधाना धंधा पर असर पड़े ने, नाने से लईने मोटा सुधी, गरीब से लईने अमीर सुधी बधाना पर असर पड़े। अमारा माथे असर नहीं, बधाना माथे। अत्यारे कशुं गरागी नथी कोरोनानी महामारीना लीधे। वरसाद पड़े तो थोड़ी घणी थाय, नकर ना थाय। बहु तकलीफ पड़ी, हवड़े बहु तकलीफ पड़ी रही है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत के 6 शहरों की महानगर पालिका सीमा में इजाफा किया गया है, जिसके तहत वडोदरा में भायली, सेवासी, वेमाली, बेल, करोड़िया, उंडेरा और वडोदरा को वडोदरा महानगर पालिका कॉरपोरेशन के हस्तक ले लिया गया है। वीएनएम न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। क्लिनिक में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और क्लिनिक के थ्रू एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं हो। पेशेंट एंटर करता है,
जो मैंडेटरी उनका टेम्परेचर लेना होता है नॉन कॉन्टैक्ट वे में, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, दैट वी यूज़। फुट ऑपरेटेड जो हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर है, दैट दे हैव टू यूज़। स्ट्रिक्टली अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हर पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी जाती है। हम आधे घंटे में 2 ही पेशेंट देखते हैं। रिसेप्शन का डेस्क है, उसके आगे हमने चेयर्स रख दी हैं ताकि पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस बनाया जाए। उनको एक कोविड-19 का कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है कि भाई उनके परिवार में किसी को नहीं है और उनके आसपास में किसी को नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन। पेशेंट को एग्जामिन करते वक्त और ड्रॉप्स डालते वक्त ये शील्ड पहन लेते हैं। सारे रूम्स में जो बेहतरीन एयर प्यूरीफायर्स हैं दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड, जिसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, जो कि पूरे रूम की एयर एवरी 10-15 मिनट्स में वायरस फ्री करता जाता है। ओटी में भी वी ऑपरेट ओनली 1 पेशेंट इन अ डे। GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BSc, MSc, BBA. Get career ready, future ready now with GSFC University. कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी। फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट। यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल। तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान। कृपा ब्यूटी क्लिनिक, G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा, और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड, वडोदरा। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे वडोदरा शहर में अभी भी लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। वडोदरा महानगर पालिका का तंत्र स्वच्छ पेयजल आपूर्ति में असफल साबित हुआ है। शहर के वार्ड नंबर 6 के अकोटा के सूबेदार चौल में पिछले 15 दिनों से ड्रेनेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिक्स हो रहा है। मामले की शिकायत बार बार ऑनलाइन और लिखित में किए जाने के बावजूद वार्ड अधिकारी मामले की सुध नहीं ले रहे, जिससे लोगों को बरसात के मौसम में दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इस मामले स्थानीय नगर सेवक भी समस्या को सुलझा नहीं रहे हैं। ऐसे में स्थानीय उन्हें वोट देकर पछता रहे हैं। अकोटा विस्तार में पोलीस लाइन सामे सूबेदार कंपाउंड आवेल है, त्या एक चाली है। ये चाली में छेल्ला 8 થી 10 દિવસથી आ प्रकारનું गंदू पानी આવી રહ્યું છે। એ લોકોએ ચાલીવાળાઓએ કમ્પ્લેન કરી છે, ઓનલાઈન કમ્પ્લેન કરી છે। હવે એ કમ્પ્લેનનો કોઈ જવાબ નથી આલ્યો। ત્યાર પછી વારંવાર એ લોકોને રજૂઆત કરે છે, પણ કોઈ તંત્રમાંથી કોઈ ફોન નહીં ઉઠાવતું। એટલે ગઈકાલે મને ફોન આવ્યો કે આ રીતનું સાહેબ અમારે ખરાબ પાણી આવી રહ્યું છે। તો અમે હું જાતે આજે સવારે પાણીના ટાઈમે હું ગયો અને મેં જાતે જોયું। આજે સવારે આ સેમ્પલ ભર્યું છે, પાણીના સેમ્પલો અમે લીધા છે અને વહીવટીતંત્રને મેં જાણ કરી કે આજે અમે આવીએ છીએ, આપણે રજૂઆત કરવી છે। તો વહીવટીતંત્રમાંથી અત્યારે અમે એમને ટાઈમ પણ આપેલો, પણ અત્યારે કોઈ બી હાજર નથી। એટલે અહીંયાના જે રહીશો છે એ લોકોએ આ પાણીનો સેમ્પલ ત્યાં એમના ટેબલ ઉપર મૂક્યો છે અને એમને અમે નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે તાત્કાલિક ધોરણે આ વસ્તુનો નિકાલ થવો જોઈએ। કારણ કે જે પ્રકારે કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે અને એ કોરોના મહામારીનાથી મરવા કરતાં પહેલાં તો લોકો આ પાણી પીવાથી મરી જશે। એટલે મારી અને એના જવાબદાર માત્ર ને માત્ર તંત્ર રહેશે। એ વસ્તુ તો છે જ કે આ લોકો વેરો પણ ભરે છે અને દરેક માણસ વેરો ભરતા હોય છે અને ત્યાર પછી પણ આ રીતનું ગંદુ પાણી આપવામાં આવે છે। એટલે એ લોકોને હકની જે બેઝિક સુવિધા છે એ બેઝિક સુવિધા પણ આ લોકો પ્રોવાઈડ નથી કરી શકતા, જે કડું સત્ય છે। પાણીનો પ્રોબ્લેમ આજનો નથી। જ્યારે આપણે જોયું છે પાણીનો પ્રોબ્લેમ છેલ્લા 25 વર્ષથી આ લોકો રાજ કરી રહ્યા છે, પણ આ પ્રોબ્લેમ એ લોકો સોલ્વ કરી જ નથી શકતા। આજે ગટરો લાઈન જે છે, આ ગટરનું પાણી મિક્સ થાય છે, ગટર લાઈનો વર્ષો જૂની છે, પણ તંત્રને અને કામ કરવાની કોઈ ધગશ જ નથી અને માત્ર ને માત્ર ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યા છે। અને આ વોર્ડ નંબર 12 છે,
આપ જાણી શકો છો આમાં પૂર્વ મેયર ભરત ડાંગર અહીંયા રહી ચૂક્યા છે, આ વોર્ડના કોર્પોરેટર એ હતા અને અત્યારે 4 કોર્પોરેટર બીજેપીના હોવા છતાંય આ રીતનું પાણી આ લોકોને પીવું પડે છે. તો આ જો બીમારી ફેલાશે અને તંત્ર આના જવાબદાર માત્ર ને માત્ર વહીવટી તંત્ર રહેશે. અકોટા પોલીસ લાઈન સુબેદાર કમ્પાઉન્ડ અને લાઈન એવું ગટરોનું પાણી આવે છે, ગટરો કોઈ કાઢવા આવતું નથી, નરક ઉપર ઓટલા ઉપર આવી જાય છે. અમે ફોન કરીએ છીએ તો કે અમે એ ત્યાં નહીં આવીએ. ભાઈ અમે એટલા બધા ક્યાં પૈસાવાળા છે તમે મોટા મોટા બંગલા ખરીદીએ? અમારે 50 વર્ષ થયા એ રૂમમાં રહીએ છીએ અને કોઈ આવતું નથી. ઘડી ઘડી ફોન કરીએ છીએ તો અને અડધેથી આવીને જતા રહે છે, પાછળ એમાં જાય છે મિલનમાં, પણ અમારા તરફ આવતા જ નથી. ચોખ્ખું પાણી મળતું નથી અને છેલ્લી આખરમાં આવે છે પાણી જવાના ટાઈમે તો ઓલી બોટલ ભરેલી છે જો આ રહી. છેલ્લું પાણી આવું પાણી આવે, છેલ્લું પાણી ભરીએ ત્યારે આ પાણી આવે, આવું જો આ પાણી આવે છેલ્લું પાણી. અમારું પાણી નથી ભરાતું ભાઈ પૂરું અને બિલો ભરી ભરીને થાકી જવાનું. કઈ કમાઈ છે અમારી? 15 દિવસથી છે, અમે 5 દિવસથી કમ્પ્લેન કરી રહ્યા છે. છેલ્લે એ લોકોએ નહીં માન્યા, અમારી કમ્પ્લેનની કોઈ એ લોકો આગાડી તજવીજ નહીં કરી. એટલા માટે અમારે મજબૂરીમાં ચિરાગભાઈને લઈને, કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ ચિરાગભાઈને લઈને અહીંયા આવવું પડ્યું. અમારે કંઈ પણ નહીં, કોઈ છે જ નહીં ઉપર, કોઈ સાહેબ અમને મહિલા જ નહીં. સાહેબની ખુરશીઓ પર ને ટેબલ પર અમે આવી બોટલો મૂકીને આવેલા છે, અરજી પણ મૂકીને આવેલા છે. હવે આગાડી એ લોકો અમને સંતોષકારક જવાબ આપે ને કમ્પ્લેનનું કંઈ નિરાકરણ કરે નહીં તો પછી અમારે આગાડી કંઈ ને કંઈ તો અમારે ચિરાગભાઈને કહીને એ તો હવે અમે ચિરાગભાઈને સાથે વાતચીત કરીને અમે આગાડી એક્શન લઈશું ને પછી બીજી કોઈ બી વખત અમે આવા માણસોને લાવવાની તજવીજ નહીં કરીશું. भारत चीन के बीच हुई झड़प में मारे गए शहीदों को शहर में श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को किया गया शत शत नमन। लद्दाख की सीमा पर गलवान घाटी में देश के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। उनके सम्मान में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा डेरिडेन सर्कल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया એટલે કે આઠવલે द्वारा हमने आज बड़ौदा में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा हुआ है और उसमें हाल ही में जो चाइना द्वारा अपने जवानों को मार दिया गया उसके अंतर्गत हमने उन वीर जवानों को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मोमबत्ती जला के किया है। और अपने प्रधानमंत्री से एक ही विनती है, जैसे पुलवामा हमले में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके जो करारा जवाब मिला था वही जवाब चाइना को भी मिले, ऐसी हमारी मनोकामना है। तभी हमारे जो ये वीर जवान शहीद हुए हैं उनको एक तरफा शांति मिलेगी। चीन और चीन का वायरस दोनों से ही देश और देशवासी काफी आक्रोशित हो चुके हैं। चाइनीज की खाने पीने की दुकानों का नाम बदलकर चाइनीज रखने की मांग की गई है। चीन द्वारा गलवान घाटी में सेना से बातचीत के दौरान सेना के जवानों पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद चीन को लेकर लोगों का गुस्सा दुगना हो गया है। पहले से ही चीनी वायरस देश में कोहराम मचा रहा है और अब चीन की एक और हरकत से लोगों में गुस्सा और भी बढ़ गया है। इसी के चलते शहर में सभी चाइनीज खाने पीने की दुकानें और ठेलों का नाम चाइनीज बदलकर चाइनीज रखने की मांग की गई है। આજે જે ચાઇના દ્વારા એક 20 જવાનો શહીદ આપણા થયા અને મારવામાં આવ્યા એના એક વિરોધ સ્વરૂપે વડોદરા શહેર તમામ ગુજરાતની તમામ લારી ગલ્લાધારકોને અપીલ ગઈકાલ રાત્રે કરવામાં આવી કે તમે ચાઇનીઝનું નામ બદલી અને ચાઇનીઝ નામ એક પેરેલલમાં અને એમાંય આ બધી વસ્તુઓ ચીજો જે બને છે આપણા ઇન્ડિયામાં જ બને છે, કોઈ ચાઇનાની ફેક્ટરીમાંથી નથી આવતી। એટલે હવે એ નામ અમે દૂર કરી અને એક ચાઇનીઝ નામ રાખવા જઈ રહ્યા છે। हालोल के पावागढ़ मंदिर में निर्माण कार्य अभी भी जारी है, जिसके चलते फिलहाल माताजी का मंदिर नहीं खोला जाएगा। पवित्र यात्रा धाम पावागढ़ में श्री कालिका माताजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर का नवीनीकरण किया जा रहा है और इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर को 7 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
पहले 20 जून को मंदिर खोलने का ऐलान किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा होने की वजह से अब 7 जुलाई को मंदिर भक्तों के लिए खोला जाएगा। और अब एक नजर शहर के आज के मौसम पर। आज अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वार्ड नंबर 6 के शौचालय में गंदगी की भरमार है, जिसके चलते स्वच्छता के अभाव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 कार्यालय के इंजीनियरिंग विभाग निकट जेंट्स शौचालय है, जो गंदगी से लबरेज है। टॉयलेट के बाहर तक गंदा पानी बहता हुआ देखने मिलता है और बदबू इतनी कि किसी के भी सिर में दर्द हो जाए। वडोदरा महानगर पालिका की जिम्मेदारी पूरे शहर को साफ रखने की है, लेकिन अगर VMC के सरकारी कार्यालय ही साफ न हो तो शहर साफ रखने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। अपने ऑफिशियल काम से यहाँ आया था तो यहाँ मैंने देखा है वार्ड नंबर 6 में जो टॉयलेट है वो इतना गंदा है कि उसका पानी दरवाजे से बाहर आ रहा है और उसी को जस्ट सट के इंजीनियरिंग का ऑफिस है। तो जब इस तरह की गंदगी यहाँ के वार्ड ऑफिस नंबर 6 में है तो ये शहर को स्वच्छ किस प्रकार रखेंगे। इन्हीं के ऊपर तो शहर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी है। मेरा कहना ये है कि अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि यहाँ पे अकोटा पुलिस लाइन के तरफ की कुछ औरतें आई थी, उनके घरों में गंदे पानी की बोतल आ रही थी, पेप्सी के कलर का तो पानी उनके घरों में आ रहा है। तो लोग कोरोना से तो बाद में मरेंगे, लेकिन इस तरह का गंदा पानी पीने से, पीलिया, ये सब जैसी महामारियों से ये पहले मर जाएंगे। और मैं खुद इस ऑफिस में गया था तो मैंने देखा कि इनके वार्ड नंबर 6 है ये, इनके जो टॉयलेट है, टॉयलेट में इतनी गंदगी है कि आप मुंह पे मास्क बांधोगे तो भी आपको बदबू अंदर तक आएगी। और वो वार्ड ऑफिस के टॉयलेट के बाथरूम का जो पानी है वो दरवाजे से बाहर आ रहा है और उसी को सट के इंजीनियरिंग ऑफिस है। तो ये हिसाब की जब सफाई यहाँ है तो ये शहर को कैसे सफा रखेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन पूरे राज्य में हड़ताल पर है। भर्ती मुद्दे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ौदा सरकारी मेडिकल कॉलेज और SSG अस्पताल के विभिन्न विभागों के लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। राज्य भर में 6 मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन और कर्मचारियों ने आज भर्ती मुद्दे हड़ताल करते हुए सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों द्वारा उन्हें स्थायी किए जाने की मांग की जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते इन दिनों स्कूलों द्वारा ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल में भी ऑनलाइन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल की ये दीवारें इंतज़ार में है, ये क्लासरूम इंतज़ार में है बच्चों के। बच्चे यहाँ नहीं हैं मगर बच्चों को पढ़ाया ज़रूर जा रहा है और उसी तरीके को देखने के लिए हम स्कूल पहुँचे हैं, प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल। 9th स्टैंडर्ड के क्लासरूम में पहुँचते हैं हम, जाते हैं। आप चलिए मेरे साथ और देखते हैं किस तरह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बिना स्कूल आए हुए। आवाज़ आ रही है यहाँ पर मगर वो बच्चों की नहीं है। स्मार्ट क्लास किस तरह एजुकेशन दिया जाता है वो स्मार्ट क्लास है और साथ में बच्चे भी जुड़े हुए हैं। एसएस का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा ओरिजिनल बोर्ड है जिसे हम अक्सर पढ़ा करते थे और ये है स्मार्ट बोर्ड। हमारी पढ़ाई यहाँ हुई थी, अब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में बच्चों की पढ़ाई स्मार्ट बोर्ड से हो रही है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हैं बच्चे ऑनलाइन। और ये ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की। बच्चे कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं, क्या डिफ़िकल्टी आती है, क्या उनके लिए आसान हो गया है? राइट नाउ द ऑनलाइन टीचिंग सेशंस विच वी आर कंडक्टिंग मैडम, उससे बच्चे बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं और ये इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चे एक साथ जो 2 क्लासेस हम एक साथ कंडक्ट कर पाते हैं और बच्चों को अगर कुछ डाउट होता है तो वो ऑनलाइन रेज करते हैं, उसमें मैसेजेस भी कुछ टाइप करके भेज सकते हैं। उसके अगर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके आंसर भी हमको दे पाते हैं और वो घर पे उनको एक फैसिलिटेट होता है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म और ये एक बहुत फैसिलिटेट कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग में हमको। बच्चों के लिए ये आसान है या डिफ़िकल्ट है? नहीं, ये बहुत आसान है क्योंकि अभी हम देखेंगे 2 क्लास का हमारा स्ट्रेंथ 75 के करीब है, उसमें से ऑलमोस्ट 99% बच्चे टेक पार्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 या 2 शायद कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा लूज होता है, वरना सभी पार्टिसिपेट कर पाते। और जो हम काफ़ी टाइम से एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम सोच रहे थे, तो इस कोरोना के अवसर में वो कोरोना की महामारी के बीच में एक अवसर के रूप में हमारे पास आया है। और जो हम एक सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि हम कैसे एक एक्स्ट्रा डिजिटल हम प्लेटफॉर्म का यूज़ करें ताकि सभी को एक ऑनलाइन टीचिंग एक साथ हो सके, टेलीकास्ट हो सके, उसका एक अवसर हमको मिला है और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बच्चों को हाय करूँगी, हेलो, बस यही स्माइल और यही आपका जो उत्साह है उसे कम मत करिएगा। और देवांश बोल रहे हैं and they are also being very supportive and solving all our doubts, especially for our board exams. क्या बात है, ऑल द बेस्ट देवांश और ऑल स्टूडेंट्स। अब हमारे साथ में जुड़े हैं वरदराजन सर जो बताएंगे कि लेबोरेटरी में हम लैब में आए हैं, इसे ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। ये केमिस्ट्री लेबोरेटरी है as per the CBSE specification। 40 students to run a practical, 40 students to run a practical एक साथ में कर सकते हैं। Most important is the gas line here। See, I kept a gas chamber outside, MS pipeline which is providing gas supply, all our Bunsen burners here। This table which we have made, it's made of acid resistant tiles which is about 20% concentrated acid resistant tiles। एसिड्स वगैरह जो है वो लैबोरेटरी में नहीं लिखना है, उसके लिए अलग जगह बनाना है फॉर कीपिंग दिस एसिड्स रिएजेंट्स। एंड यू सी द एसिड्स यू कम दिस साइड, द एसिड्स आर केप्ट इन द सैंड पिट, देयर इज अ सैंड पिट टू बी मेड, फॉर दैट ए सैंड पिट इज मेड हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा स्कूल में सेफ्टी, पढ़ाई के साथ सेफ्टी भी होना चाहिए, सीखना है उसमें डेंजर कुछ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैव टू डू एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल्स। जब अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेस लिए जाते हैं तो टीचर इधर से करते हैं, इधर से आके पढ़ाते हैं, इधर से चलता है। और हमारा स्मार्ट बोर्ड में वी हैव गॉट वर्चुअल एक्सपेरिमेंट आल्सो। ये सर जो अभी हमने देखा और उसमें काफ़ी बच्चों ने जो इन्वॉल्वमेंट दिखाया है वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ बच्चे घर पे बैठकर क्लासरूम में बैठे हैं वो फील कर रहे हैं।
oxygen making, they'll come to the lab and do, and teacher will show it from here. It goes online also. And on the black smart board, they'll be able to show how to make oxygen, right? How to make acetylene. All those things they do. But right now, because we are under the clutch of corona, we have to make some via media, and the best is to provide the students as much as possible the semblance of जितने दूर तक उनको नॉर्मल क्लासरूम का उनका अनुभव देना है, वो अनुभव देने के लिए कोशिश किया जाता है। और बायोलॉजी लेबोरेटरी में सर कैसे पढ़ाया जाता है वर्चुअल क्लासेस जो होते हैं उसमें? बायोलॉजी लेबोरेटरी से ही वर्चुअल क्लासेस होता है जी सर। फॉर एग्जांपल टीचर्स इधर आते हैं जी, इधर आने के बाद जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना है करते हैं, उधर ऑनलाइन चले जाता है जी जी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारा स्मार्ट बोर्ड में भी ये सबका वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है। हैज़ गॉट एवरी मटेरियल बोल्ट एंड नट एज पर द CBSE स्पेसिफिकेशन। CBSE स्पेशली चेक्स इट before granting affiliation to us whether we have the specification fully like this. You see, you got two tables here. All these tables are made of acid resistant, this vinyl floor. This is acid resistant, about 20% acid resistant. When you dissect a frog, this is how it will be like. And this model is taken to the class. And the online classes comes, the teacher shows it also. And in the absence of a dissection, this is, now you see, you can see the internal organs of this frog. Every biology lab should have, see, it's a complete skeleton. So when the biology slot comes here, she will come here. And everything will be transferred from here by as far as possible. सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये सारा डिस्टेंस में लोग बच्चों को रखकर वर्चुअल पढ़ाई चल रही है। And this physics laboratory, as we saw, chemistry and biology also, it is exactly for CBSE specification. 1, 2, bolt and nut. Now, the practical, the lab is empty, but when the practical class comes, teacher comes here and everything goes online. Whatever exposed resistance, electrical resistance of a wire, if the teacher conducts this experiment, this experiment she will conduct from here, it will be sent to the students. And along with that, we have got the virtual experiment in the smart board. बच्चों के लिए स्कूल में लाइब्रेरी और लेक्चर हॉल बहुत मायने रखता है, मगर अभी बच्चे न स्कूल आ सकते हैं न लाइब्रेरी में, मगर यहाँ से लाइब्रेरी और लेक्चर हॉल से भी वर्चुअल क्लासेस का सेशन होता है। वो कैसे होता है वो जानेंगे। सर, किस तरह से यहाँ से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए आना होता है, मगर जब टीचर यहाँ आके उनको पढ़ा रहे हैं वो क्या है? देखिए मैडम, ये हमारा हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए हर एक सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एवरीथिंग. Now, when you have to prepare for a project, library is very essential because we don't allow students to download from the net and then give you a project. So it has to be out of reference. Suppose the project work is given to, let's say, economic slowdown in India currently, which we have recently done. Which we, I don't know, day before yesterday it was very recently done. And then what the teacher does is she comes to the library here and then pull out the necessary references. And from here, that reference material, whatever she quotes, it's being projected to the children. And she interacts with them also. She gives them the reference number. Library books are lent to the students. They can afford to take these books and use it at home. And speciality of this library is, it's like a college university library. Students are allowed free access to the book rack. They can go and select books. And you can see the seating arrangements here also. It's comfortably put round now, so without getting disturbed. If a student, a couple of students have got to work on a specific work, they don't want to be disturbed by others, they will sit here around. And the librarian keeps watch of it. And the subject teacher concerned comes along with the students. When the normal school functions, the subject teacher concerned will come along with the students. She will assign a project. This fellow will have to prepare. Every month the project is assessed. That's what we give them as GPR. That GPR is given now also. For example, the student is given a project on specific gravity. If he does a specific gravity project, the teacher gives the material, references, then that fellow is supposed to make the project and then present it to the teacher in the course of the online. And that is being assessed also. So effort is to make them have a semblance of
regular classroom teaching. Maximum whatever with the availability of technology with us now. Our effort is to make this online classroom teaching as far as possible has a semblance of normal classroom teaching. I don't know when this normal classroom teaching will start. Maybe in July, September. I don't know when it is. अभी कोई वक्त बता नहीं सकते. And we can't afford to wait. हम लोग तो उसी देर वेट रुकेंगे, ये पूरा एकेडमिक सेशन पर बर्बाद हो जाएगा. तो इसलिए ये चला रहा है स्कूल में. थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है. वर्चुअल क्लासेस कैसे चल रहे हैं प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल. लाइब्रेरी जो बहुत सारे बच्चों को नापसंद होती है, बहुत सारे बच्चों को पसंद होती है. तो यहीं से इस हमारी ये जो चर्चा है मैं इसे ख़त्म करूँगी. मगर आप घर पे बैठकर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेट ज़रूर करें, और ये सोचें कि ये भी एक नया तरीका है, ये एक नई दुनिया हमें मिली है, और इस नई दुनिया को बहुत आसान बनाना है. घर पे बैठकर पढ़ाई करनी है, और साथ साथ में टीचर जब आपके साथ में इंटरेक्शन करते हैं तो आपको ये फील करना है कि थोड़ी देर के लिए सही आप क्लासरूम में हैं. जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. वडोदरा में आयोजन होगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में निर्णय लिए जाने पर तय किया जाएगा. देश भर में कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है. ऐसे में 23 जून को आयोजित होने वाली जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया है. जगन्नाथपुरी में होने वाली देश के सबसे बड़ी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर अब तक अपना कोई निर्णय नहीं सुनाया है. ऐसे में वडोदरा में रथ यात्रा का आयोजन होगा कि नहीं, वो राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही तय किया जाएगा, जिस पर इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी ने जानकारी दी. उड़ीसा जगन्नाथपुरी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो कोई उड़ीसा विकास परिषद की तरफ से कोई याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपना चुकादा दिया. लेकिन रही बात गुजरात की, तो गुजरात में तो अभी ऐसे किसी प्रकार की कोई हमारे ख्याल से जानकारी हमारे पास नहीं है. और रही बात गुजरात की रथ यात्रा की, तो चूँकि हम बड़ौदा की बात कर लेते हैं, तो हम तो सभी प्रकार से तैयारी है, और जिस प्रकार से सरकार का या प्रशासन का जो नियम होगा, जो गाइडलाइन होगा, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, यात्रा निकलेगी. चाइनीज उत्पादों के साथ साथ चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन का भी जमकर विरोध हो रहा है. ऐसे में चाइनीज एप्लीकेशन रिमूव करने की एप्लीकेशन है, जिस पर जानकारी दी साइबर एक्सपर्ट मयूर भूसावलकर ने. आजकल सोशल मीडिया पे रिमूव चाइना ऐप के बारे में ट्रेंडिंग हो रहा है. तो सही मायने में ये क्या है, और लोग ट्रेंडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये ऐप चाइना है इसको डिलीट करो, ये ऐप चाइना है डिलीट करो. तो एक सटीक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि कौन सी ऐप चाइना है, क्योंकि अगर आप डेवलपर इन्फो में जाओगे तो डेवलपर इन्फो में वहाँ पे बहुत सी जो इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशन है वो गलत ढंग से वो लोग दिखा रहे हैं. अभी टिकटॉक की बात करते हैं तो टिकटॉक सबसे पहले जब वो फाउंड हुआ था उस टाइम पे वो चाइना बेस्ड था, मगर जब डोकलाम हुआ तो उन लोगों ने वो डेवलपर कंट्री बदल के सिंगापुर कर दिया, और आज आप देखोगे तो वो कंट्री अभी दिखा रहा है यूएसए. तो हमारे मोबाइल में अगर कोई ऐप है और वो चाइना का है तो उसको ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? उसका सही जो तरीका है, वो ऐप को आप ऐप का नाम और डेवलपर का नाम आप याद कर लो ढंग से, और उसको सर्च इंजन में लेके आओ, और उसके पीछे एक कीवर्ड लगा दो, विकी WIKI, अदरवाइज विकीपीडिया, और आप सर्च कर सकते हो कि वो जो एप्लीकेशन है उसका पूरा DNA आप चेक कर सकते हो कि किसने बनाया, कब बनाया, तो आपको परेशानी नहीं होगी. और एज अ साइबर एक्सपर्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे मोबाइल में जितनी एप्लीकेशन की ज़रूरत है उतनी ही रखें, काम की एप्लीकेशन ही रखें, बाकी की ज़्यादा एप्लीकेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन है वो हमारा डेटा आप पहले तो थेफ्ट करती है, अपने पास रखती है, और बाद में उसको बेच रही है. तो यही मुनाफा है उनका, क्योंकि वो लोग फ्री में दे रहे हैं. तो इससे हमको बचना चाहिए. मैं VNM TV माध्यम से आप लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ.
वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की खबरें। देश, दुनिया और वडोदरा शहर की सभी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल को। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।